ओम नमस्ते मित्रों, भाइयों बहनों। आज मैं आपको ठंड के दिनों में अगर किसी को सर्दी लग जाती है, ठंड पकड़ लेता है, तो कैसे यूं इमीडिएट ठीक कर सकते हैं, पैसा, समय और जीवन बचा सकते हैं, इसके बारे में बताऊंगा। देखिए, जिंदगी एक टेक्निक है। जिसको टेक्निक आता है वह सुख, शांति, समृद्धि, सौभाग्य, सेहत, सहयोग सब पाता है। नहीं तो जिंदगी भटक के समय, शक्ति और जीवन का विनाश करता है। किसी ने कहा है जीवन नारियल की तरह है। जिसको पता है कि नारियल फल है, वह उसको तोड़ के पहले पानी पीता है, फिर नारियल की गिरियां खाता है और सेहत पाता है। जिसको नहीं पता है वो मुंह मारेगा, दांत भी तुड़वाएगा, फल भी नहीं खाएगा और धोखा भी खाएगा। तो मैं जो अभी कहने जा रहा हूं, समझाने जाओ तो गौर समझिएगा। मेरा जीवन 9-10 वर्ष कश्मीर, लेह लद्दाख, कुल्लू मनाली जैसे ठंड के एरिया में बीता है। मैं सेना में था, उस समय मैंने काफ़ी उस एरिया में जीवन बिताए हैं, काम किए हैं, सेवा दी है। तो मुझे ठंड से लड़ने का एक विशिष्ट अनुभव है। अब मैं कुछ सुनी सुनाई इन्फॉर्मेशन आपको संप्रेषित नहीं कर रहा हूँ, एक अनुभव है और आप करके देखिएगा, तुरंत लाभ होता है। आपका समय बचेगा, धन बचेगा, शक्ति बचेगी और जीवन बचेगा। और नहीं तो व्यर्थ के झंझटों में पड़ के सब कुछ का विनाश होता है। किसी को ठंड लग जाए, सबसे पहले क्या होता है, ठंड ज्यादातर पैरों से चढ़ता है और कान से, नाक से, आंख से, पीठ से, यहाँ पीठ से भी ठंड असर करता है। ये कई जगह ऐसे हैं जो बड़े सेंसिटिव हैं, जिसको कहते हैं मर्मस्थल। ठंड के दिनों में हमेशा जुराब पहन के रखना चाहिए और कान को, विशेष करके कान, इस एरिया को प्रोटेक्ट करना चाहिए। टोपी नहीं तो कम से कम मफलर वगैरह बांध के रखें। खासकर जो 20-25 दिसंबर के बाद वाला जो 1-1.5 महीने में ठंड होता है, जिसको शीतलहर कहते हैं, वो बहुत खतरनाक होता है। खतरनाक तो पहला भी होता है, लास्ट वाला भी होता है, लेकिन ये विशेष खतरनाक होता है। इसमें थोड़ी लापरवाही बड़ा नुकसान कर जाती है। कई बार लाखों रुपए खर्च करा के दम लेती है, कई बार जीवन ही खत्म कर देती है। कई बार ठंड अगर असर कर गया तो हर साल उसे दुख देती है और 4-5 सालों तक खत्म ही कर देती है। दूसरा, जब किसी को ठंड लग जाए, सबसे पहले 1 गिलास गुनगुना पानी में 1 चम्मच अदरक का रस घोल के, चाहो तो शहद मिला लो, उसको पिलाओ। 1 गिलास गुनगुना पानी में 1 चम्मच अदरक का रस पिलाओ उसको। चाहो तो शहद मिला सकते हो, मैंने रिपीट इसलिए कर दिया आप क्लैरिटी से समझ जाए। अदरक नहीं हो इमीडिएट तो लहसुन का रस दीजिए उसमें, काली मिर्च डाल दें थोड़ा सा उसमें। काली मिर्च भी बहुत जबरदस्त काम करता है। काली मिर्च उपलब्ध ना हो तो लौंग डाल दें उस पानी के अंदर, पीस के 2-3 लौंग पीस के डाल, उसको पिला दें और हॉट फुट बात कराएं, गर्म पांव स्नान। उसको सिंपल कुर्सी पे बिठा दें, सिर्फ सर पे गीला करके निचोड़ के छोटा तौलिया रख दें और 3-4 लीटर गर्म पानी करके उसके पैर को डुबाइए। थोड़ी देर में पानी थोड़ा ठंडा होने लगेगा, 1 मग्गा ठंडा निकाल देना और फिर तेज गर्म 1 मग्गा मिला देना। ऐसे करके आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा उसको रखें, उसका ठंड भग जाएगा। ठंड खास करके यहाँ फेफड़े में, रीढ़ पे, पेट में असर करता है, पैरों से दलदलाना शुरू करता है। कितना भी कंबल डाल दें वो शांति नहीं पाता। पेट में डिस्टर्बेंस, कई बार दस्त लग जाते हैं, गुरुर गुरुर होना शुरू हो जाता है। फेफड़े में ऐसा लगता है कि कोई सुई चुभो रहा हो, हड्डियों में लगता है जैसे कोई काट के हड्डियों को कुछ डाल रहा हो, कोई ऐसे सुई चुभो रहा या कोई छेद कर रहा हो, इतना तेज असर होता है उसका। शरीर ऐसे से कंपन करता है, वाइब्रेशन करता है, शरीर में स्थिर नहीं रह सकता शरीर। और उल्टी, दस्त शुरू हो जाते हैं, उल्टी भी शुरू होता है, आंखों से धुंधला दिखाई देता है। ये सब ठंड के लक्षण है। इन सब लक्षणों के बेस पे कहीं अस्पताल मत लेके चले जाना, नहीं तो खत्म भी हो जाए, जो जाता है रास्ते में खत्म हो जाता है। तो सबसे बढ़िया इलाज मैंने बता दिया, कंबल, बेशक उसको कुर्सी बिठा के कंबल डाल दो, पसीना आते ही उसका ठंड गायब हो जाएगा।
उसके बाद सबसे अच्छा होता है जिनको ज़्यादा ठंड लगती, खासकर जो बुजुर्ग हो जाते हैं 40-45 की उम्र के बाद, ठंड ज़्यादा असर भी करता है। बचपन में या जवानी में थोड़ा झेल जाता है शरीर, खास करके जिनको कोई रोग लगा हो, जिनका शरीर दुबला हो। मोटे लोग ठंड को ज़्यादा सह लेते हैं, पतले लोगों के पास शरीर में चर्बी कम होती है, वो ठंड को ज़्यादा नहीं झेल सकते। क्योंकि जो कमजोर है, कई बीमारियों से लदे पर हैं, वो अभी ठंड को ज़्यादा नहीं झेल सकते। तो रास्ता बता दिया, और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यह काम 6 घंटे 7 घंटे बाद फिर दोहरा दें, फिर 6-7 घंटे बाद दोहरा दें। और भोजन में लाल फलों का रस या स्वीट कॉर्न को उबाल के, गाजर के टुकड़े, मटर बैर के सूप दें उसको, मटर भून के, शकरकंदी खिलाएं। जड़ वाली चीजें बहुत जबरदस्त काम करती, सलगम उबाल के दें। इसके अलावा आलू, गाजर, मूली, चुकंदर, जो मिट्टी के नीचे होता है, मूंगफली बहुत काम करती है। गुड़ भी दीजिए, ये सब चीजें काम करती है। लेकिन रोटी चावल ये सब नहीं खिलाना उसको, घी तेल नहीं। हाँ, 1 कप दूध, उसको गुनगुना दूध शिलाजीत डाल के पिलाएं तो तुरंत असर करता है। काला गूंद एक आता है, पंसारी के पास मिलता है काला गूंद, वो विशिष्ट होता है, बिल्कुल काला होता है। अगर वो एक छोटा सा चने के बराबर दाना 1 कप दूध में डाल के दें तो वो राहत मिलती है। लेकिन असली काम तो करेगा गर्म पाँव स्नान। और जो पानी के अंदर जो पैर डालते हैं, यदि पानी में नमक डाल दें तो भी ठीक ही है। पानी में जब पैर डालेंगे तो अंदर से उन नसों को एक्टिवेट करना शुरू करेगा। जितना भी खून है जो शिथिल हो गया है, उस नस नालियों में फैल के, खोल के, और हृदय, फेफड़े, मस्तिष्क, लीवर, किडनी, नसें, ज्वाइंट्स, मसल्स, सब जगह वो ताप को, गर्मी को पहुंचाएगा। आपका रोग चला जाएगा, फिर आएगा भी नहीं। नहीं तो अस्पतालों में इंजेक्शन लगवा लिया, फिर दवाई खा ली, इधर उधर भटकता रहा तो बार बार ठंड अटैक करेगा और थोड़े दिन में खत्म भी हो सकता है। मैंने जो बताया यह प्रयोग करने के लिए, मेरी एक भी बातों पर विश्वास मत करना। इंपॉर्टेंट है कि आप सुनते हैं, आप सुन रहे हैं और प्रयोग कर रहे हैं, और इसको करके जो प्रयोग करेंगे वही लाभ उठाएंगे। एक दिन अपने ऊपर ही प्रयोग करके देना, बिना ठंड लगे। आप देखना 2-3 घंटे तक आपके बिल्कुल शरीर में ऐसे लगेगा जैसे कुछ गर्मी का नशा आ गया। धन्यवाद। ओम जय सिया राम।